Dear students, now we are coming to the last topic of Unit 4 of ESC, that is hydropower यानी जल शक्ति। Hydropower or hydroelectricity refers to the conversion of energy from flowing water into electricity। हाइड्रोपावर यानी जल शक्ति या हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी यानी के जल विद्युत का संबंध फ्लोइंग वाटर की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन से है। इट इज़ कंसिडर्ड ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज द वाटर साइकिल इज कॉन्स्टेंटली रिन्यूड बाई सन। ये एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ही कंसिडर होता है, चूँकि वाटर साइकिल सन के द्वारा कॉन्स्टेंटली रिन्यू होती रहती है। टुडे मॉडर्न हाइड्रो प्लांट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग टर्बाइन्स एंड जनरेटर्स। आजकल मॉडर्न हाइड्रो प्लांट इलेक्ट्रिसिटी को टरबाइन और जनरेटर के द्वारा पैदा करते हैं। वेयर मैकेनिकल एनर्जी इज क्रिएटेड व्हेन मूविंग वाटर स्पिन्स रोटर ऑन ए टरबाइन, जहाँ पर कि फ्लोइंग वाटर या मूविंग वाटर टरबाइन के रोटर को स्पिन करता है और मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करता है। दिस टरबाइन इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर, और जैसा कि पहले होता रहा है, ये टरबाइन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर से कनेक्टेड होती है, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द टरबाइन स्पिन्स। और जब टरबाइन घूमती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ये इसका मेन सिस्टम है। इसके बाद में आते हैं हाइड्रो प्लांट फैसिलिटीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 साइजेस। जो हाइड्रो प्लांट फैसिलिटीज़ हैं वो 3 साइज में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला साइज होता है लार्ज, जिसमें की कैपेसिटी होती है मोर देन 30 मेगावाट। दूसरा साइज होता है स्मॉल, जिसकी कैपेसिटी होती है 100 किलोवाट टू 30 मेगावाट। और तीसरा होता है माइक्रो साइज, जिसमें की कैपेसिटी होती है लेस देन 100 किलोवाट। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हाइड्रो प्लांट्स। ये हाइड्रो प्लांट्स 3 तरह के होते हैं। पहले इम्पाउंडमेंट फैसिलिटीज़, ये फैसिलिटीज़ हैं। इम्पाउंडमेंट फैसिलिटीज़ आर द मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी विच uses a dam to create a large reservoir of water। इम्पाउंडमेंट फैसिलिटी बहुत ही कॉमन टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि पानी का रिजर्वायर, बड़ा रिजर्वायर बनाने के लिए एक डैम का यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज मेड व्हेन वाटर पासिस थ्रू टर्बाइन्स इन द डैम। और जब पानी डैम में टरबाइन में पास होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब दूसरी फैसिलिटीज़ हैं पम्प्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़। पम्प्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर सिमिलर बट हैव ए सेकंड रिजर्वायर बिलो द डैम। ये फैसिलिटीज़ इम्पाउंडमेंट फैसिलिटीज़ की तरह ही होती हैं, परंतु इसमें एक और रिजर्वायर बड़े रिजर्वायर के या डैम के नीचे बना हुआ होता है। वाटर कैन बी पम्प्ड फ्रॉम द लोअर रिजर्वायर टू द अपर रिजर्वायर, स्टोरिंग एनर्जी फॉर द यूज एट ए लेटर टाइम। पानी को नीचे वाले छोटे रिजर्वायर से पंप करके ऊपर के रिजर्वायर में भेजते हैं और आगे के लिए एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। थर्ड इज
रन ऑफ रिवर फैसिलिटी, ये है हमारी तीसरे प्रकार की, जिसमें कि रिवर के पानी का छोटा सा पोर्शन लेकर के हम टरबाइन घुमाते हैं। रन ऑफ रिवर फैसिलिटीज रैली मोर ऑन नेचुरल वाटर फ्लोइंग रेट्स। ये जो फैसिलिटी है रन ऑफ रिवर फैसिलिटी, ये नेचुरल वाटर फ्लो रेट्स पर बहुत निर्भर करती है। डाइवर्टिंग जस्ट ए पोर्शन ऑफ रिवर वाटर थ्रू टर्बाइंस, जिसमें कि हम रिवर के वाटर का कुछ पोर्शन टरबाइन के थ्रू डाइवर्ट कर लेते हैं। समटाइम्स विदाउट द यूज ऑफ डैम और रिजर्वॉयर, बिना किसी डैम या फिर रिजर्वॉयर के भी ऐसा कभी कभी होता है। सिंस रन ऑफ रिवर हाइड्रो इज सब्जेक्ट टू नेचुरल वाटर वेरिएबिलिटी, इट इज मोर इंटरमीडिएट देन डैम्ड हाइड्रो। एक्चुअली ये एक रुक रुक के होने वाला प्रोसेस है, चूंकि जो रन ऑफ वाटर हाइड्रो है ये नेचुरल वाटर की वेरिएबिलिटी पर, यानी जो बदलता रहता है उस पर जो है रिलेटेड है, और इस प्रकार से ये एक इट इज़ मोर इंटरमीडिएट देन डैम्ड हाइड्रो। डैम्ड हाइड्रो के मुकाबले ये एक रुक रुक कर होने वाली फैसिलिटी है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द हाइड्रो पावर। थैंक यू सो मच।